तुम हाजन थी? नहीं। गलत थी तुम? हाँ गलत हूँ। कौन सा बेस्ट दोस्त था तुम्हारा, यार अच्छा कौन था तुम्हारा? जवेद आपके घर कब से आता जाता? तुम्हारी कितनी बेटी हैं घर? मेरा करैक्टर बहुत अच्छा था, तब मैं ठीक थी, मैं गलत नहीं थी। तब मेरी एक ही बेटी थी, तब कहते थे वो तुम्हारा घरेलू मसला है, जब वो मुझे खर्चा नहीं दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी मुलज़मा मौजूद है जिसने अपने हस्बैंड को अपने ही घर के चिराग को गुल कर दिया, अपने ही हस्बैंड को, अपने 4 बच्चों के बाप को अब्दी नींद सुला दिया। ये मुलज़मा ने ऐसा क्यों किया? क्या मामलात बने? बात यहाँ तक क्यों पहुँची? इसने अलहदगी इख्तियार क्यों नहीं की? ये कौन है? इसने ऐसा किन के साथ मिलकर किया? इसको किसने जुर्रत दी? ये सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? साइमा। साइमा। कितना पढ़ी हुई हो? 8। 8 पढ़ी हुई हो। 8 पढ़े बंदे का दिमाग इतना तेज़ चलता है। अपने शोहर को क्यों मारा है? गुस्से में और नफरत में। क्या गुस्सा था तुम्हें? शुरू से ही मारता था, झगड़े करता था, बस उसी बात का। अच्छा, सब घरों में लड़ाई झगड़े सारा कुछ होता है, इसका मतलब ये है कि तुम उसको मार दो? रोज़ रोज़ नहीं ना होते हर घर में झगड़े, हर घर में हर रोज़ होते हैं? होते होंगे। अच्छा, फिर आपको गुस्सा था? हाँ जी। किस बात का ज़्यादा गुस्सा आया? क्या वो ज़्यादा करता था तुम्हारे साथ? गालियाँ देता था गंदी गंदी माँ बहनों की। अच्छा, तो तुम्हारा शोहर काम करता था कोई? हाँ, खुद के लिए। खुद के लिए? तुम्हारे लिए काम नहीं करता था? जो तुम्हारे 4 बच्चे हुए उनको पाल पोस के बड़ा किसने किया? मैं खुद मेहनत करती थी और वो कुछ उनके दाद के, कुछ गली मोहल्ले वालों ने दिया। अच्छा, तुम्हारा शोहर तुम्हें कोई खर्चा पानी नहीं देता था शुरू से? जब से कितनी देर शादी रही तुम्हारी? 14 साल। 14 साल। 14 सालों में एक दिन भी उसने घर की जिम्मेदारी नहीं उठाई? उठाता था, जो भी लेके आता था खुद ही खा के चला जाता था। जब जाता था सिर्फ 300 या 400 रुपये दे के जाता था। अच्छा, फिर मारा क्यों आपने? उस दिन कैसे प्लानिंग की? वो जब गाँव से आया था, आके उसने मुझे गालियाँ दी गली में खड़े होके, बस मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने भाइयों के साथ मिलकर प्लान कर। थोड़ा सा ना ऊंची बोलें ताकि आवाज़ भी आपकी रिकॉर्ड हो। ज़ाहिर सी बात है, आप इस टाइम मुलज़मा हैं, आपने जुर्म किया है। मुझे ये बताएं कि आपने अपने हस्बैंड को ये बात कही थी कि तुम शेरा कोट में आके रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी? नहीं, मैंने नहीं कहा था, मेरे घर तुमने मुकरो मत। तुमने उसको मारा है, तुमने कहा था कि तुम उधर आओगी तो मैं तुम्हारे साथ घर बसाऊंगी, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और वो बेचारा अपनी जगह बेचने पर मजबूर हो गया और वो शेरा कोट आके रहने पर मजबूर हुआ। मेरे घर वालों ने कहा था, मैं तो राज़ी नहीं थी उसके साथ रहने को। अच्छा, तुम किसके साथ राज़ी थी रहने के? अपने माँ बाप के घर, अपने बच्चों के साथ। अपने माँ बाप के घर। जवेद मसीह कौन था? रिश्तेदार। तुम्हारा रिश्तेदार है? हाँ। तुम भी क्रिश्चियन हो? नहीं, मैं मुसलमान हूँ। तुम मुसलमान हो तो मसीह जवेद तुम्हारा रिश्तेदार कैसे हो गया? वो तुम्हारे घर में आता जाता कब से है? जब मैं यहाँ पे नहीं थी तब से। क्या मतलब? तो जब तुम यहाँ पर नहीं थी, तुम कहाँ पर थी? मैं अपने गाँव। हैं? ससुराल। ससुराल थी? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जवेद आपके घर कब से आता जाता? तुम्हारी कितनी बेटी हैं घर में? 2 बेटियां। कितनी उम्र है उनकी? एक 11 साल की, एक 4 साल की। तो जवेद उनके ऊपर नज़र रखता था, उनको मिलने आता था? नहीं, वो तो बेटियाँ हैं। तो बेटियां हैं तो आप कहती मैं घर नहीं होती थी, वो कहता है मैं तुम्हें मिलने आता था। तुम कह रही हो मैं घर नहीं होती थी, तो वो दीवारों को मिलने आता था, बेटियां भी होती थी। तो वो 14 साल से आ रहा है, मुझसे पहले भी आ रहा है। मुझसे पहले? आपके पहले का उसके किसके साथ तल्लक है उसका? मेरी अम्मी के साथ ही होंगे, वही घर में रहती हैं। अच्छा, तुम्हारे साथ उसका कोई तल्लक नहीं है? क्या तल्लक था तुम्हारा? हमने ना जवेद का इंटरव्यू किया है खुसूसी तौर के ऊपर। अब तुम मुकर नहीं सकती कि मैंने ये नहीं, मैंने वो नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जो सच बात है वो बता दो। जो गलती इंसान से हो जाती है मान लेना चाहिए। तुम्हारा जवेद के साथ फिजिकल रिलेशन गलत था? हाँ। कितने अरसे से? बस यही कोई थोड़ी देर हो गई। कितनी देर हुई? 1 डेढ़ साल हो गए। 1 साल हो गया। क्या उसने वादा किया था? अच्छा, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई कि तुम एक मुसलमान हो, वो क्रिश्चियन है, और तुम उसके साथ फिजिकल रिलेशन कायम कर रही हो? ज़रा हया और शर्म नहीं आई तुम्हारे पास? तुम कह रही हो मेरा बंदा गलत है, तुम बहुत हाजन हो। बताएं, बोले बोले, शाबाश। तुम हाजन थी? नहीं। गलत थी तुम? हाँ, गलत हूँ। और तुम्हारे
7-8 लोगों के साथ तल्लकात भी थे, गलत लोगों के साथ, जो CDR निकलवाई है पुलिस वालों ने। क्या क्या नाम था उनका जी? इरफान और पता नहीं क्या क्या, और एक दुकानदार, क्या क्या नाम था? किन लोगों के साथ तुम्हारे रिलेशन थे बताओ? पता नहीं। तुम्हें नहीं पता? झूठ मत बोलो, सच बताओ। मोहल्ले के दुकानदार के साथ भी तुमने 10-10, 15-15 मिनट की कॉलें करती होती थी, इरफान के साथ भी करती थी। तुम्हारे हस्बैंड का एक दोस्त था, तुमने उसको फंसाने की कोशिश की। बताओ, ये तुम्हें आइडिया कौन देता था? कौन सा बेस्ट दोस्त था तुम्हारा, यार अच्छा कौन था तुम्हारा? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? क्यों? तुमने तो कहा है कि मैंने फलां दोस्त के साथ मिलके जो है वो अतर को मारा है। अब आपको ये जो शर्मिंदगी हो रही है, ये जो तुम मुंह छुपा रही हो, ये छुपने वाला नहीं है। तुमने एक इंसान का कत्ल किया है, ना हक मारा है। एक इंसान को मारने वाला पूरी इंसानियत का कातिल होता है। तुम्हें ये बात पता है? हाँ पता है। तो फिर क्यों मारा अपने शोहर को? उससे खुला क्यों नहीं तुमने ली? कभी उसके साथ खिलाफ कोई कंप्लेन की थी तुमने? हाँ की थी। कहाँ पर? शफीकाबाद थाने में। क्या कहा था तुमने? मैंने दरख्वास्त दी थी, तब आए थे, मेरा बाजू तोड़ के गए थे, मुझे इतना मारा था सब घर वालों ने। वहाँ पे दरख्वास्त दी थी, मैंने ये भी कहा था मुझे तलाक चाहिए। उसने, उन्हीं पुलिस वालों ने उनको घर में ला के मेरे सर पे बिठा दिया, नहीं वो अच्छे हैं तुम बुरी हो। तो वो सही कह रहे थे। तुम्हारा करैक्टर ये है कि तुम्हारी 5-5, 6-6। मेरा करैक्टर बहुत अच्छा था, तब मैं ठीक थी, मैं गलत नहीं थी। तब मेरी एक ही बेटी थी, तब मैं गलत नहीं थी। गलत क्यों हुई आप फिर, जब आपको पता है एक चीज़ गलत है और एक सही है? आपके 4 बच्चे हो गए, आपने लोगों के साथ, गैर लोगों के साथ, गैर मर्दों के साथ गैर मरासम क्यों कायम किए? गलत। जब मुझे सभी वहाँ पे ही धकेल देते हैं, मैंने कहा मैंने उसके साथ नहीं रहना, जो भी आता है जाओ जाओ जाओ। जब यही होगा तो मैं तो ऐसा ही होंगी। फिर ज़बरदस्ती धक्का देते थे कि जाओ उसके घर रो, तो तुमने तंग आके ये किया? रिश्तेदारों में जब होते हैं तो ऐसा ही होता है। वो तुम्हारा रिश्तेदार था? हाँ, मामू का बेटा था, जो भी आता है ले जाता है। जब मैं उससे खर्चा मांगती थी, कहती थी मेरी ज़रूरतें पूरी करो, वो कहता था तुम्हारा घरेलू मसला है। जब वो मुझे मारता था, मैं कहती थी आके मेरी सुलह कराओ, उसने मुझे मारा है उसको समझाओ, तब कहते थे वो तुम्हारा घरेलू मसला है। जब वो मुझे खर्चा नहीं देते थे, मैं उनसे मांगती थी, वो कहते हैं घरेलू मसला है। इतनी देर 14 साल से मैं यही सहती आ रही हूँ। मैंने इतनी बार कहा मैंने नहीं रहना। आप लोग कहते हैं औरत का हक है तलाक कहे, किससे कहूँ? पुलिस वालों से कहा था, वो भी कहते हैं ये ठीक है। तब मैं ठीक थी, मैं गलत नहीं थी। आप अपना बच्चे लेती, घर पर साइड पर चली जाती, मेहनत मजदूरी कर लेती, आपने क्यों कहा कि मैं उसको मार दूँ? आपको ये इख्तियार किसने दिया था? ठीक है, मान लेते हैं कि वो बिल्कुल रॉन्ग और गलत होगा, लेकिन कानून को हाथ में लेने की आपको किसने इजाज़त दी? 3 साल मैं बच्चों को लेकर साइड पे बैठी थी, फिर मैं साल बच्चों को लेकर साइड पे बैठी थी, मुझे कोई भी बैठने नहीं दे रहा था। क्या कहते थे लोग? जाओ वो घर बसाओ, जाओ घर होगा तो बसाऊंगी ना। वहाँ पे मैं यहाँ पे आती थी, मैंने नहीं जाना, मैंने तलाक लेनी है, नहीं जाओ जाओ। वहाँ पे भेज देते से ज़बरदस्ती, तो मैं क्या करती? हर इंसान गलत नहीं होता। देखें, आपने इतना बड़ा जुर्म किया है, अब आप कह रही हैं हर इंसान गलत नहीं होता। ये गुनाह हो गया मुझसे, ये नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे खुला का पता होता तो मैं ये हरगिज़ नहीं करती। मुझे खुला का पता ही नहीं था, या किसी ने बताया भी नहीं है, मैंने पूछा भी नहीं है। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपने दूसरे मर्दों के साथ अपना रिलेशन क्यों बनाया? बता, सिर्फ इतना बता दें। अपने बच्चों के लिए, सिर्फ उनसे मैं पैसे लेती थी, अपने बच्चे पालती थी, और कोई रिश्ता नहीं है मेरा उनके साथ। आप सिर्फ उनको खाती थी, पैसे लेती थी मजबूरन? कॉल पर सिर्फ मैं मुलाकात, यही पुलिस वालों से भी पूछ लो, कोई भी नहीं है मुलाकात। किसी के साथ तुम्हारा सिर्फ तुम उनको बुद्धू बनाती थी? हाँ, यही है रिश्ता मेरा उनके साथ। अच्छा, फिर अपने शोहर को मारने के लिए प्लानिंग किसके साथ की थी? मारा कैसे था? सिर्फ ये अपने भाइयों के साथ की थी। मैं बताया था अपने भाइयों को सब कुछ पता है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरे रिलेशन के बारे में उनको नहीं पता था, बाकी सब कुछ पता है कि वो गलत कर रहा है। मैंने उनको ब्लैकमेल किया, वो नहीं मान रहे थे, और मैंने उनको ज़बरदस्ती मनाया। मैंने कहा मैं अपनी बेटियों को लेके गाड़ी के नीचे आ जाऊंगी, मर जाऊंगी। मैंने ज़बरदस्ती मनाया उनको, वो नहीं राज़ी थे। फिर उसको मारने के लिए प्लानिंग उस दिन कैसे की? कुछ खिलाया था उसको, मीठी चीज़ें वगैरह में मिक्स करके, कोई नशावर चीज़ें? वो खुद ही नशा करता है। अच्छा, चरस वगैरह खुद ही खाता है, सिगरेट में भर। घर में आया उस दिन रात को, कैसे प्लानिंग की? वो मेले पे गया हुआ था, पीछे से कार ली। अच्छा, कि घर आ जाओ वापस? हाँ, नहीं आपने प्लानिंग करके उसको बुलाया? नहीं, वो खुद ही आ गया था। अच्छा,
आपने जब उसको मारा आपने क्या किया था? आप उसके पेट के ऊपर बैठी थी जाके? हाँ, बाजू पकड़े थे मैंने। बाजू पकड़े थे। तो आपने मारने के बाद उसका चेहरा क्यों जलाया था? क्या तुमने समझा कि कानून अंधा उसको नजर नहीं आएगा? नहीं, मैंने नहीं कुछ भी किया, मैंने सिर्फ इतना किया, मैं दूसरे कमरे में चली गई थी, मैंने और कुछ भी नहीं किया। जो कुछ किया भाइयों ने किया। उसका चेहरा किसने जलाया था? पता नहीं, भाई थे। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुलज़िमा ने आखिरकार ये सारे मामलात क्यों किए, आखिर इसको इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा, इसके लोगों के साथ तल्लुकात क्या कि आज की कहानी हमें ये बताती है कि मर्द जब घर के फ़राइज़ पूरे ना करने तो दूसरे मर्द आपके घरों में आ जाते हैं आपके फ़राइज़ पूरे करने के लिए। आज की कहानी हमें ये बताती है, ये गलत है, टोटल गलत है। इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, नाकाबिले माफ़ी गुनाह किया है। इसने 4 लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह की हैं, अपने 2 भाइयों की, जवेद की और अपनी। अब इसके बच्चों को कौन पालेगा? देखने वाली ये बातें हैं सारी कि इस गलत काम का क्या अंजाम है। दूसरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं कि मुलजमान जो इसके साथ 4 शरीक मुलजमान हैं, 2 इसके भाई और एक इसका जिसके साथ इसका तल्लक था जानने वाला जवेद। 3 वो मुलजमान और चौथी मुलजमान ये। इनका आपस में किस तरह मिलजुल के उस बेचारे को अपनी नींद सुलाया। दीजिए इसी के साथ अपने उसको ज़्यादा दुआओं में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।